आम आदमी पार्टी के नेता सुबोध स्वामी, ओम प्रकाश मौर्य व योगेश मीणा ने नागदा को जिला बनाने के लिए भाजपा व कांग्रेस द्वारा एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोपों पर कहा कि दोनों ही पार्टी नहीं चाहती है कि नागदा जिला बने। नगर में जिले को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, जैसे हमारे पूर्व विधायक जी ने एक कहा कि हम मतलब पोस्ट कार्ड के द्वारा नगर का समर्थन लेंगे और फिर कई हज़ारों की तादाद में लोगों को लेके भोपाल जाएंगे। तो मेरा एक आम आदमी पार्टी की तरफ से एक क्वेश्चन है मेरा उनसे कि जब आप की सरकार बैठी हुई है प्रदेश में, केंद्र में, तो आपको पोस्ट कार्ड की क्या ज़रूरत पड़ गई? और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, फिर आपको पोस्ट कार्ड की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या हमें तो ये लग रहा है कि जब जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव पास में आते हैं और आप लोगों की नोटंकी चालू हो जाती है। अभी तक देखने में आया कि 4 साल तक वर्तमान विधायक जी, पूर्व विधायक जी दोनों जिले के नाम पे मौन साधे हुए थे और कोई भी अगर नगर में कोई गतिविधि होती है तो नगर की जनता को एक ताक में रख के एक दूसरे पे आरोप लगा के अपनी कन्नी काट लेते हैं। इस तरीके से हमको ये लग रहा है कि ज़िले की भी आज जो चर्चाएं चल रही है, पोस्ट कार्ड लिखवाना और फिर उसके अगेंस्ट में वर्तमान विधायक जी की प्रेस संसद लेना, ये एक लोगों को गुमराह करने का एक तरीका लग रहा है। अगर वाकई में इसमें कुछ सत्यता है तो नगर की जनता, पूरी नगर की जनता आपके साथ है, खाचौद विधानसभा की जनता आपके साथ में है, लेकिन इसे एक खोखली नोटंकी ना करें, दिल से प्रयास करें। नगर के और विधानसभा की जनता पूरी आपके साथ रही है। और साथ में एक निवेदन और भी करता हूं मैं, जिस तरीके से पोस्ट कार्ड लिखवाए जा रहे हैं और रुचि दी ऐसे 3500 मजदूर जो बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए भी आदरणीय पूर्व विधायक जी आप पोस्ट कार्ड लिखवाएं और पुनः उनको जल्दी से जल्दी इस नगर के मजदूरों को ग्रेसिम में काम पर चढ़वाएं। तो एक ये भी जिले के मान से ही एक जिले के इस पे ही एक प्रयास होगा आपका, यही मुझे कहना है। और जब भी आप दिल से प्रयास करेंगे, नगर के और पूरी विधानसभा की जनता आपके साथ में। एक मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक बहुत प्रसिद्ध शेर है कि सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता तो करो देश में चुनाव है क्या। जब जब नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते हैं, वैसे वैसे नागदा को जिला बनाने का शोर समाचार पत्रों के माध्यम से बढ़ता जाता है। इस नागदा को जिला बनाने के लिए ठोस और गंभीरता से कार्रवाई करते ना तो पूर्व विधायक नजर आते हैं, न वर्तमान विधायक नजर आते हैं। 15 माह के कमलनाथ जी की सरकार में अगर वाकई में नागदा को जिला बनाने के प्रति हम गंभीर होते तो मंत्री पद हासिल करने की प्राथमिकता को दरकिनार करके नागदा को जिला बनाने की मांग प्राथमिकता से करते तो शायद माननीय कमलनाथ जी उसके लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन 15 माह की जो कमलनाथ जी की सरकार रही, माननीय विधायक जी ने पूरी ताकत मंत्री बनने के लिए झोंक दी और नतीजा ये हुआ कि जब हमारे कांग्रेस के विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और अल्पमत की सरकार में सिर्फ जनता की जनभावनाओं को अपनी तरफ, अपनी ओर खींचने का एक नाकाम प्रयास कमलनाथ जी की सरकार ने करा। अल्पमत की सरकार होते हुए भी एक अध्यादेश पारित कर दिया नागदा को जिला बनाने का, उसका कोई औचित्य नहीं है। यह भाई रही बात कांग्रेस की। अब हमारे पूर्व विधायक साहब आ जाते हैं और एक बहुत बड़ा समाचार पत्रों के माध्यम से बयान जारी करते हैं कि नागदा को जिला बनाने के लिए 53,000
पोस्ट कार्ड लिखे जाएंगे और वो मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करके उनसे जिला बनाने की मांग करेंगे। पूर्व विधायक जी बहुत वरिष्ठ नेता है और इस क्षेत्र के इतने बड़े कद्दावर नेता हैं कि मुख्यमंत्री जी उनकी शायद किसी मांग को दरकिनार करें या उसको मना करें। हमें याद है वर्ष 2018 में जब विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा था तो शिवराज सिंह जी चौहान साहब इसी पुराने बस स्टैंड पे हमारे नगर के आए थे और उन्होंने इस बस स्टैंड पे भरे मंच से कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि नागदा को जिला बनाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। और ठीक शिवराज सिंह जी चौहान साहब के पीछे खड़े हमारे माननीय दो दिलीप सिंह जी शेखावत साहब जो तत्कालीन विधायक थे और तत्कालीन विधायक बहादुर सिंह जी चौहान साहब महिदपुर के, ये दोनों खड़े हुए, दोनों ने बहुत जोर जोर से तालियां बजाई और कार्यकर्ताओं में एक संदेश दिया गया कि नागदा को जिला बनाने की घोषणा कर दी गई। अब विडंबना देखिए कि 5 साल बाद 2018 से 2023 आ गया, 5 साल बाद शिवराज सिंह जी चौहान के शब्दों को सार्थकता देते हुए पूर्व विधायक साहब प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं 53,000 पोस्ट कार्ड लिखकर। माननीय शेखावत जी से अनुरोध है कि 53,000 क्या 53 लाख पोस्ट कार्ड लिख दो आप, लेकिन इन पोस्ट कार्डों से नागदा को जिला बनाने का कोई सार्थक या गंभीर प्रयास होता दिखता नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात आप दोनों नहीं कह सकते, लेकिन मैं तो इसलिए कहेंगे, हम इसलिए कहेंगे कि उद्योग जो नागदा का है, उद्योग जो प्रबंधन है और विशेषकर ग्रेसिम उद्योग, उसके अधिकारी कभी नहीं चाहते कि नागदा नगर जिला बने। और समय समय पर आप दोनों को, क्योंकि आप दोनों एक कांग्रेस के कद्दावर नेता, एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और दोनों ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा में अपनी अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उद्योग ने आपको समझा रखा है कि कभी भी नागदा को जिला बनाने की मांग नहीं करें। आपने भी ऐसा सामंजस्य स्थापित कर रखा उद्योग से कि साहब जब जब चुनाव आएगा तब तक हमको ये छूट दी जाए कि हम इस तरह की मांग करें। और 4 साल आपके कहे अनुसार, आपकी आज्ञा पालन करते हुए हम इस जिले के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। विधायक साहब की गंभीरता इसलिए नजर नहीं आती कि वो भले कितनी भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लें। आपके द्वारा ही प्रश्न पूछा गया विधानसभा में और शिवराज सिंह जी के जो राजस्व मंत्री ने प्रश्न के जवाब में गोविंद सिंह जी राजपूत साहब ने यह जवाब दिया कि शिवराज सिंह जी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं करी। आपका क्या नैतिक दायित्व बनता है? अगर आप वाकई में गंभीर होते तो आप भोपाल से ही पूरे प्रदेश की मीडिया में यह घोषणा करते कि जब तक नागदा जिला नहीं बनेगा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और मैं चैन से बैठूंगा नहीं, सड़क पर आंदोलन करूंगा। लेकिन आप तो वो प्रश्न का जवाब लेके आ गए और मीडिया में बांट दिया, देखो शिवराज सिंह जी ने कोई घोषणा नहीं करी। शिवराज सिंह जी का विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? आप कहीं ना कहीं इधर उधर जाने की संभावनाएं तलाश रहे हो ताकि शिवराज सिंह जी का विरोध करें तो कल को वो संभावना भी समाप्त हो जाए। सबसे बड़ी बात कि उद्योग प्रबंधन का विरोध कोई करना नहीं चाहता। 3,500 श्रमिक बाहर हो गए, एक ने विधानसभा लगाई और एक ने कलेक्टर से बात करी। ग्रेसिम उद्योग में ले ऑफ लग गया, एक ने फिर विधानसभा में ध्यानाकर्षण लगाया और एक ने फिर कलेक्टर से बात कर दी। इन दोनों विधायक और पूर्व विधायकों के बीच में खिलौना बन गई क्षेत्र की जनता और ये दोनों इस जनता के साथ भावनाओं के साथ मजाक करते हैं। अगर आप वाकई में गंभीर हो तो शिवराज शेखावत जी को 53,000 पोस्ट कार्ड लिखने की कतई ज़रूरत नहीं है। शिवराज सिंह जी को जाकर आप ये कहिए
कि साहब अगर नागदा खाचरोद विधानसभा सीट आपको चाहिए भारतीय जनता पार्टी की झोली में तो जिला बना दें। और विधायक जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, आप सड़क पर आएं, आप क्षेत्र की जनता का नेतृत्व करें और नागदा को जिला बनाने के लिए एक सार्थक, सटीक और प्रभावी आंदोलन की घोषणा करें। और उस आंदोलन का आपको विधानसभा चुनाव में लाभ मिलेगा। चुनाव में जिला बनना नहीं बनना ये तो शासन की नीयत पे और शासन की प्रक्रिया है, वो क्या चाहते हैं प्रदेश के। जैसे फिर से हम उम्मीद करें कि 2023 में अगर शिवराज सिंह जी फिर से आएंगे तो वो प्रक्रिया आरंभ करने का कोई दूसरा शब्द ढूंढ के फिर से नगर की जनता को बेवकूफ़ बना के जाएंगे। लेकिन इससे कांग्रेस की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। 4 वर्ष तक कांग्रेस भी जिले के मामले में मौन रही। इसीलिए राहत इंदौरी साहब का वो शेर इस मौके पर बहुत मौजू है कि सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता करो देश में चुनाव है क्या। क्या पेपरों में नागदा जिले की मांग छपने लगी, जरा पता करो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं क्या। मेरा दोनों मेरे बड़े भाई हैं, दिलीप शेखावत जी भी और दिलीप गुजर साहब भी, दोनों मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय सम्माननीय हैं। क्षेत्र की जनता ने इन दोनों को भरपूर प्यार आशीर्वाद दिया है। आप इनके आशीर्वादों पे खरा उतरें, इनके आशीर्वादों का परिणाम क्षेत्र की जनता को दें, क्षेत्र की जनता को बताएं कि हम वाकई में आपने जो आशीर्वाद दिया उस पे, उन कसौटियों पे हम खरे उतरे हैं और नागदा को चुनाव के पूर्व जिला बनाए। नहीं तो क्षेत्र की जनता तीसरा विकल्प तैयार रखेगी, उसका खामियाजा आप दोनों को भुगतना पड़ेगा।